हे दोस्तों, टोनी रॉबिन्स वन ऑफ माय फेवरेट है, जिन्हें मैं काइंड ऑफ अपना वर्चुअल मेंटर भी मानता हूं ना। वो एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बोलते हैं। वो बोलते हैं कि हमारी लाइफ की सक्सेस और हमारी लाइफ की क्वालिटी डिपेंड करती है हमारी क्वालिटी ऑफ कम्युनिकेशन पे। और कम्युनिकेशन दो टाइप्स की होती है। एक जिसे कॉमनली सब जानते हैं, जो हम दूसरों से करते हैं, जिसपे मैक्सिमम लोगों का हमेशा फोकस होता है, जो अच्छा भी है। लेकिन एक और कम्युनिकेशन भी है, सेकंड, जो हम खुद से कम्युनिकेट करते हैं रेगुलरली। नाउ सैड बात यह है कि हम जो खुद के साथ कम्युनिकेशन करते हैं, उस कम्युनिकेशन को इंप्रूव करने पे हम इतना ध्यान नहीं देते हैं, जो कई बार रीजन बन जाता है कि लोग आगे नहीं बढ़ पाते लाइफ में। एग्जाम्पल, हम कई बार खुद को बुरी चीजें बोलते हैं, नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हैं, जो एक्चुअली फिर हमारी रियलिटी को भी नेगेटिव बनाने लगती है, जो सही नहीं। इनफैक्ट इसलिए ही आप अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटीज में आप देख सकते हो कि वो अपने मेंबर्स को समझाते हैं कि उन्हें खुद को हैंडीकैप्ड नहीं बोलना चाहिए। हैंडीकैप इस लिमिटिंग टैग से अपने आप को जोड़ना नहीं चाहिए। इवन आपने भी ये चीज नोटिस करी होगी कि पहले जिन्हें हैंडीकैप बोला जाता था, अब कई जगह उन्हें डिफरेंटली एबल्ड कहा जाता है, हैंडीकैप नहीं। क्यों? बिकॉज जब एक इंसान को सब और सबसे मेन वो खुद हैंडीकैप बुलाता है, हैंडीकैप समझता है, तो फिर उसे लगता है कि वो कुछ बड़ा नहीं कर सकता उन कमियों की वजह से जो उसके अंदर है। जबकि सच तो ये है कि आपने कई ऐसे डिफरेंटली एबल्ड लोगों को देखा होगा जो दोनों हाथ पैर ना होने के बाद भी कई बड़ी बड़ी चीजें अचीव करते हैं लाइफ में। और वो ऐसा कर पाते हैं बिकॉज वो अपने आप को बार बार ना हैंडीकैप बुलाते हैं ना समझते हैं। सो सिमिलरली, अगर आपको भी लगता है कि आप शाय हो, तो भी इस एस वर्ड से खुद को जोड़ना बंद करो कि मैं किसी से बात नहीं कर सकता बिकॉज मैं शाय हूं इसीलिए मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। नहीं, इंस्टेड आप ये सोचो कि एक्चुअली में आप एक कॉन्फिडेंट इंसान हो और दूसरों से बात ना कर पाने का रीजन बस एक छोटा सा डर है, जो आज नहीं तो कल खत्म हो जाएगा। नाउ ये सिंपल सेल्फ कम्युनिकेशन का डिफरेंस आपको बहुत हेल्प करेगा। हेंस पहला शाय बस्टर कॉन्फिडेंस बनने के लिए यही है कि अवॉइड द एस वर्ड। नाउ ये था फर्स्ट पॉइंट। अभी मैं आपके साथ ऐसे ही 6 और पॉइंट शेयर करूंगा, जो अगर आप शाय इंसान हो तो आपकी शाइनेस को खत्म करने में हेल्प करेगा, या फिर अगर आप एक कॉन्फिडेंट नॉर्मल इंसान भी हो तो भी आपकी कॉन्फिडेंस को और ज्यादा बूस्ट करने में आपको हेल्प करेगा। बट उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब करके बेल आइकन नहीं दबाया है तो वो दबा दो और हमारे मिशन का पार्ट बनो, जहां हम मिलकर लोगों के अंदर बुक्स पढ़ने का शौक पैदा करेंगे, जिससे लोगों की मेंटालिटी, सोच बदलेगी और हम सबकी जिंदगी भी इंप्रूव होगी। शाय बस्टर नंबर 2, यूज प्रोबेबिलिटी। समझो एक मिस्टर शाय नाम का लड़का है जो एक पार्टी में जाता है। नाउ पार्टी के अंदर वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल लड़की को देखता है जो लुक्स में समझो 10 आउट ऑफ 10 है। नाउ वो उसे बहुत अच्छी लग जाती है। सो काफी सोच विचार करने के बाद, काफी हिम्मत करके फाइनली वो लड़का उसके पास जाता है और उसे हाय बोलता है, पर वो लड़की उसे डायरेक्टली इग्नोर करके चली जाती है। नाउ आप बताओ, इससे मिस्टर शाय की सेल्फ एस्टीम के साथ क्या हुआ होगा? ऑब्वियसली इससे उसे सदमा लग जाएगा और वो शायद ये भी डिसाइड कर ले कि अब इसके बाद वो वापस कभी किसी लड़की को अप्रोच नहीं करेगा। पर गेस व्हाट, उस पार्टी में एक और लड़की थी जो लुक्स में समझो 6 या 7 थी, लेकिन वो मिस्टर शाय से बात करने में इंटरेस्टेड थी। बट मिस्टर शाय ने उससे बात नहीं करी, जिसका रिजल्ट अब वो उस लड़की से बात करने का कॉन्फिडेंस भी नहीं रख पाएगा। क्यों? बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम रिजेक्शन, फेलियर लोगों को पूरी तरीके से डिमोटिवेट कर देता है और उनका पूरा कॉन्फिडेंस खत्म कर देता है। इसीलिए सेल्फ अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। ये समझना कि आप स्टार्ट में क्या करने की केपेबल हो, क्या नहीं, ये इंपॉर्टेंट है कॉन्फिडेंस के लिए। एग्जाम्पल, समझो आपको बहुत सारे पॉपुलर फ्रेंड्स बनाने हैं, तो इसके लिए डायरेक्टली उनके पास मत जाओ जिनका आपको रिजेक्ट करने के चांसेस ज्यादा है, बल्कि उनके पास जाओ जो आपको इजीली एक्सेप्ट करेंगे और फिर धीरे धीरे अपना फ्रेंड सर्कल बढ़ाओ। ये स्ट्रेटजी आपके विनिंग के चांसेस को भी बढ़ा देगी और आपके कॉन्फिडेंस को भी। शाय बस्टर नंबर 3, पावर ऑफ रिजेक्शन। वॉल्ट डिज्नी को उनके पहले एनिमेशन के जॉब से निकाल दिया गया था, ये बोल के कि वो लैक करते हैं इमेजिनेशन और उनके पास कोई अच्छे आइडियाज नहीं होते हैं। जिसके बाद उन्होंने खुद का स्टूडियो खोला जो 1923 में बैंकक्रप्ट हो गया बिकॉज उसे सबने रिजेक्ट कर दिया था। फिर भी वो आगे बढ़ते रहे और उन्होंने अपने भाई के साथ एक और स्टूडियो खोला जिसका नाम उन्होंने रखा डिज्नी ब्रदर्स, जो आज द वर्ल्ट डिज्नी कंपनी के नाम से जानी जाती है। नो, पिछले पॉइंट में मैंने आपको बताया था कि आपको स्टार्ट में इजी गोल सेट करने चाहिए ताकि फेलियर्स कम हो और कॉन्फिडेंस बढ़े, लेकिन उससे भी बेटर और फास्ट तरीके से आप कॉन्फिडेंट इंसान बन सकते हो अगर आप रिजेक्शन से डरने के बजाय उसे अपना दोस्त बना लो। देखो, लाइफ में रिजेक्शन आना कॉमन है, आज नहीं तो कल वो आएगा ही, लेकिन अगर आप उसे डरते रहोगे, उसे हमेशा अवॉइड करने का सोचोगे, तो फिर आप कभी आगे बढ़ नहीं पाओगे। एग्जाम्पल, अगर वॉल्ट डिज्नी भी रिजेक्शन से हार मान के छोड़ देते सब कुछ, तो आज हमारे पास मिकी माउस और डोनाल्ड डक जैसे आइकॉनिक कैरेक्टर्स नहीं होते। इसलिए रिजेक्शंस को बस एक स्टेपिंग स्टोन के नजरिए से देखो। इनफैक्ट मैंने एक ऑनलाइन ट्रेनर से ये भी सीखा था कि जितना हो सके उतना ज्यादा रिजेक्शंस फेस करो रेगुलरली,
बिकॉज फिर जिस दिन आप ऐसे इंसान बन जाओगे जिसे रिजेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उस दिन आप ऐसे इंसान बन जाओगे जो अनस्टॉपेबल होगा, जो कुछ भी अचीव कर सकता है। शाय बस्टर नंबर 4, पार्ट टाइम जॉब। एक फ्रेडी नाम का लड़का था जिसकी हाइट 5 फुट 11 इंच की थी। वो बहुत लंबा था, हट्टा कट्टा था, बॉडी बिल्डर टाइप था, बट स्टिल वो बहुत नर्वस होता था हमेशा, और उसे हमेशा शाय फील होता था। एक दिन उसे उसके दोस्त का फोन आया जो एक डिस्को ओन करता था। उसने कॉल पे फ्रेडी को बताया कि उसका बाउंसर आज नहीं आया है, तो क्या वो एक दिन के लिए उसकी जगह ले सकता है। ना फ्रेडी ने ये एक्सेप्ट कर लिया और वो उस दिन के लिए बाउंसर बन गया। और मजे की बात यह है कि वो काम करते हुए उसे जरा भी शाय फील नहीं हुआ, क्योंकि तब उसे लोग एज अ बाउंसर देख रहे थे, ना कि वो लंबा लड़का फ्रेडी। और इसलिए फिर उसने आगे भी कई बार बाउंसर बन के काम किया, बिकॉज उससे फ्रेडी को हेल्प मिली अपनी शाइनेस को खत्म करने में और एक कॉन्फिडेंट इंसान बनने में। कई बार जब एक इंसान शाय फील करता है तो मेनली इस बात का रीजन होता है उसका डर। उसका डर इस बात को लेके कि लोग उसे जज करेंगे किसी उसकी पर्सनल चीज के लिए। तो इससे बचने का एक तरीका है, एक पार्ट टाइम जॉब ले लो। कोई ऐसी सर्विस जॉब करो जिसमें ह्यूमन इंटरेक्शन ज्यादा हो, लाइक किसी फूड चेन में कैशियर, इवन वैले पार्किंग या इवन वेटर का जॉब हेल्प करेगा। अब कई लोग सोचेंगे कि वेटर, हाँ इतने बुरे दिन नहीं आए। तो वेल ऐसे लोगों को एक बात बता दूं, ऑथर ने खुद पहले अपनी लाइफ में एज अ कैशियर, वेट्रेस और इवन सैलून में शैम्पू लगाने वाली गर्ल का काम किया था। प्लस दुनिया के कई मिलियनर्स, इवन कुछ बिलियनर्स ने स्टार्ट में सो कॉल्ड छोटे काम किए थे, जिसने ही एक्चुअली में उन्हें ग्रो होने में काफी हेल्प करा। बिकॉज ऐसा काम करने से वो हम बोलते हैं ना, मोटी चमड़ी का इंसान, हाँ वही इंसान बनना सीख जाते हैं, जो इस टफ दुनिया में होना बहुत जरूरी है। हेंस छोटी सोच मत रखो, कोई भी काम बड़ा छोटा नहीं होता है। प्लस याद रखो, ऐसे काम स्टार्ट में कॉन्फिडेंस के लिए काफी अच्छे हो सकते हैं, बस आपको उसे पॉजिटिवली देखना चाहिए। लाइक फॉर एग्जाम्पल, ऐसे पार्ट टाइम जॉब्स में कोई आपको आपके लुक्स या पर्सनल चीजों के लिए जज नहीं करेगा, जो कई बार शाइनेस का बहुत बड़ा रीजन होता है। इसके साथ साथ ये आपको लाइफ में लगने वाले नेसेसरी पीपल स्किल सीखने में हेल्प करेगा और थोड़े बहुत पैसे भी कमा के देगा। इसीलिए आई थिंक ये वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिकल तरीका है जिससे आप अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हो। एक बार ऑथर एक कंपनी विजिट कर रही थी, तभी वो हॉल में अचानक घूम सी गई। तभी उधर से एक औरत जा रही थी जिसने फिर ऑथर को प्रॉपरली उनके डेस्टिनेशन तक पहुंचा दिया। ऑथर ने उसे थैंक यू कहा और फिर पूछा, बाय द वे तुम कौन से डिपार्टमेंट से हो गर्ल? तब उस औरत ने शर्मा के कहा, नहीं मैं तो सिर्फ एक रिसेप्शनिस्ट हूँ। ना ये सुनने के बाद ऑथर को बहुत दिल से समझाने का दिल करा उस औरत को, क्योंकि वो औरत अपनी जॉब को अनइम्पोर्टेंट समझ रही थी। इसलिए फिर ऑथर ने उन्हें एक हल्के आवाज में डांटा और कहा, नो तुम सिर्फ एक रिसेप्शनिस्ट नहीं हो, बल्कि तुम द रिसेप्शनिस्ट हो। अपनी इंपॉर्टेंट समझो और कभी अपने आप को छोटा मत समझो। ऑथर बोलती है कि अगर एक कंपनी का सीईओ भी अपने काम को हेट करेगा तो वो उसे अच्छे से नहीं कर पाएगा और एक लूजर बन जाएगा। पर अगर एक गार्डनर भी अपने गार्डनिंग के काम को पसंद करेगा, उसे बेस्ट तरीके से करेगा, तो वो गार्डनिंग से रिलेटेड 1000 चीजें करके उसमें एक बहुत बड़ा आदमी बन सकता है। इसीलिए हमेशा अपने काम की वैल्यू समझो और कभी भी लो सेल्फ एस्टीम मत रखो। शाय बस्टर नंबर 6, वर्क एंड स्किल्स। आपने देखा होगा कि क्लास में अच्छे मार्क्स लाने के बाद भी कुछ बच्चे रोते हैं कि अरे मेरे तो बस 75% आए, 85% आए और मैं कितना स्टूपिड हूँ। जबकि दूसरी तरफ कुछ बच्चे 60% लाने के बाद भी, जस्ट पास होने के बाद भी पार्टी करते हैं, ये सोचते हैं कि अरे वाह उन्होंने कमाल कर दिया। अब गौर करने वाली बात यह है कि एक्चुअली जो लोग जस्ट पास होते हैं या कम मार्क्स लाते हैं, कई बार ये देखा जाता है कि ऐसे लोग ही फिर टॉप कॉलेजेस के टॉपर्स लोगों को अपनी कंपनी में जॉब देते हैं। क्यों? एक रीजन, बिकॉज ऐसे लोग हाई सेल्फ एस्टीम, हाई कॉन्फिडेंस रखते हैं। वो अपनी और अपने काम की, अपनी मेहनत की वैल्यू समझते हैं, जो उन्हें अनस्टॉपेबल बना देता है। जबकि शाय लोग खुद के अचीवमेंट्स को और टाइटल को पुअरली इमेजिन करते हैं। वो अपने आप को कम समझते हैं दूसरों से, जिसका रिजल्ट उनका कॉन्फिडेंस हमेशा कम रहता है। इसीलिए ये 2 चीज जरूर करो। फर्स्ट, अपनी और अपने काम की वैल्यू समझो, आप स्पेशल हो, यूनिक हो, याद रखो। एंड सेकंड, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो भी काम आप करते हो उसे बेस्ट से बेस्ट तरीके से करने की कोशिश करो। अच्छे से अच्छा काम करो ताकि लोग भी बोले कि हाँ ये काम तो बेस्ट बस आप ही कर सकते हो और कोई नहीं। प्लस अगर आपके काम में ज्यादा स्किल्स नहीं यूज होते हैं तो और दूसरी न्यू स्किल्स सीखते रहो और उसके मास्टर बनो। बिकॉज जब आप किसी चीज के एक्सपर्ट बनोगे, अपना काम बेस्ट तरीके से करोगे, तो ये आपको कॉम्पिटेंस फील कराएगा और आपके कॉन्फिडेंस को बहुत हाई कर देगा। बिकॉज इससे फिर आप दूसरों से ऊपर हो जाओगे, एटलीस्ट काम के हिसाब से, जो एक्चुअली सबसे इंपॉर्टेंट भी होता है। शाय बस्टर नंबर 7, टारगेट अप्रोच। सचिन मूवी में हम देख सकते हैं कि कैसे बचपन में सचिन को उनके कोच कॉइन्स देके रिवॉर्ड देते थे अगर वो उस कॉइन को स्टंप से गिरने से बचा देते तो। ना ये सिंपल ट्रिक यूज करना सचिन को क्लीन बोल्ड होने से बचाने के लिए काफी मोटिवेट करता था।
और आपको ये बताने की जरूरत तो होगी नहीं कि प्रोफेशनल क्रिकेट में सचिन को क्लीन बोल्ड करना कितना मुश्किल था। नाउ इससे रिलेटेड ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हम इन शाय बस्टर्स को कैसे बेटरली अचीव कर सकते हैं? वेल, इसका आंसर है एक टारगेट ओरिएंटेड अप्रोच के साथ। एग्जाम्पल, अगर आप कहीं बाहर कुछ खाने जा रहे हो तो आप ये टारगेट रख सकते हो कि आप कंपलसरी एक अननोन इंसान से 5 मिनट बात करोगे, और अगर आपने ये टारगेट अचीव किया तो ही आप अपनी फेवरेट डिश को ऑर्डर करोगे, वरना नहीं करोगे। ऐसी हर शाय बस्टर टेक्निक को आप टारगेट से अटैच कर सकते हो, जो आपको वो अचीव करने में हेल्प करेगा। ना ये थी वो 7 बातें जो मैंने आपको गुड बाय टू शाय इस बुक से बताई है। अगर आपको इस बुक की और बातें जानना है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, या अगर आपको इस बुक की फ्री ऑडियो बुक चाहिए तो वो आप seekn.org/audible से जाके ले सकते हो। ऑडिबल एक अमेजॉन कंपनी है जो आपको 1 महीने का फ्री ट्रायल देती है और उसके बाद वो आपको चार्ज करती है। नाउ लाइक करें अगर आपको ये बातें काम की लगी हो तो। शेयर करें इस वीडियो को व्हाट्सएप पे, स्पेशली उनके साथ जो शाय फील करते हो, ताकि उनका शाइनेस खत्म हो। और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं अगर नहीं दबाया है तो। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।